नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री के आगमन के दृष्टिगत जनसभा स्थल पर चल रही तैयारियों का आला अधिकारियों ने लिया जायजा। वाराणसी में मौसम ने ली करवट, तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा मनाई गई महावीर जयंती। और श्री संकट मोचन दरबार में श्री रामायण सम्मेलन का होगा आयोजन। संगीत समारोह में ख्याति लब्ध कलाकार देंगे प्रस्तुतियां। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री के आगमन के दृष्टिगत जनसभा स्थल पर चल रही तैयारियों का आला अधिकारियों ने जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर 11 अप्रैल को वाराणसी पहुंच रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री सेवापुरी विधानसभा के मेहंदीगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री लगभग 10 बजे मेहंदीगंज जनसभा स्थल पहुंचेंगे, जहां पर वो 3,884 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कुल 44 योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। प्रधानमंत्री के आगमन के दृष्टिगत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 4,000 पुलिस बल की तैनाती रहेगी। सुरक्षा के दृष्टिगत जमीन से लेकर आकाश तक की निगरानी की जाएगी। मेहंदीगंज स्थित सभा स्थल पर चल रही तैयारी का जिलाधिकारी एवं पुलिस कमिश्नर ने पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक न हो। सर, अचूक सुरक्षा सफल आयोजन, क्या कुछ तैयारियां हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से? देखिए, कल माननीय प्रधानमंत्री जी का जनपद वाराणसी में आगमन, यहाँ पर एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर के अचूक सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगाई जा रही है, जिसमें जनपद की फोर्स, बाहरी जनपदों की फोर्स, पीएसी और इसके अलावा एटीएस के जवान, उनको भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। हमारी व्यवस्था इस प्रकार की रहेगी कि कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ पर प्रवेश न करने पाए। कई जगह चेकिंग की जाएगी, कई स्तर पर होगी। पूरे कार्यक्रम स्थल को कई ब्लॉक्स में बांटा गया है। हर ब्लॉक में पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा कई क्यूआरटी टीम्स यहाँ पर लगाई गई हैं। पार्किंग की व्यवस्था इस तरह की गई है कि सभा में आने वाले लोगों को मैक्सिमम 400 से 500 मीटर से अधिक ना चलना पड़े। जो बुजुर्ग व्यक्ति आएंगे उनके लिए और नज़दीक पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर के जहां आम जो नागरिक हैं, जो इस सभा में आने वाले हैं, उनकी सहूलियत का भी ध्यान रखा गया है। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के दृष्टिगत कड़े सुरक्षा प्रबंध भी किए गए। सर, वक्फ बिल वक्फ एक्ट लागू हो चुका है और मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री को भी कभी कभी सिक्योरिटी थ्रेट रहता है। बंगाल में भी हिंसा हो चुकी, तो इस तरह से क्या इसके मद्देनजर क्या तैयारी? देखिए, उसके लिए ऑलरेडी हम लोगों की तैयारियां हैं। ऐसे लोग जो असामाजिक तत्व हैं, पूर्व में हिंसा कर चुके हैं या कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर चुके हैं, वो सब लोग हमारी रडार पर हैं। उन सब का ऑलरेडी जो है निगरानी चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो चेकिंग के पॉइंट्स हैं, वहाँ पर एक एक व्यक्ति को बिना चेकिंग के कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगा। 60 प्रवेश द्वार यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक प्रवेश द्वार पर डीएफएमडी लगाया गया है, एचएफएमडी लगाया गया है और वहाँ पर पूरा जिस तरह एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है, बिल्कुल उसी प्रकार की यहाँ पर की जाएगी। सर, क्या कुछ काशीवासियों को सौगात मिलने वाली है पीएम मोदी के दौरे में, वाराणसी के दौरे में? कल माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है। इस क्रम में यहाँ कुछ परियोजनाओं की शिलान्यास और लोकार्पण है। लगभग 2250 करोड़ की शिलान्यास है और 1650 करोड़ की परियोजनाओं की लोकार्पण है। क्या किसी लाभार्थियों से कोई संवाद वगैरह भी है? नहीं, जो आयुष्मान भारत की एक सब स्कीम है, जो पीएम वयोवंदन योजना, उसके तहत जो सीनियर सिटीजन 70 साल के ऊपर के हैं, उन सबको जो
जो 5 लाख तक का जो इलाज के लिए उनके कार्ड जो मिलता है, उनके जो 3 लाभार्थियों को कल माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वो कार्ड वितरण की कार्यक्रम है। उसके अलावा जो जीआई टैग जो मिला हुआ है, उसमें 3 ऐसे लाभार्थियों को जीआई सर्टिफिकेशन का वो प्रमाण पत्र उनको दिया जाएगा। और जो दुग्ध उत्पादक है अमूल के, उनके बोनस वितरण का सर, कितनी देर का प्रवास होगा प्रधानमंत्री जी का वाराणसी? यहाँ का 1 घंटे का। वाराणसी में मौसम ने करवट ली, तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। वाराणसी में मौसम ने करवट ली और जोरदार बारिश हुई। झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश के साथ साथ तेज आंधी भी चली। बुधवार तक यहां मौसम काफी गर्म था, लेकिन आज सुबह से धूप नहीं थी और लगभग 11 बजे से तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश से तापमान काफी नीचे गिरा है, जिससे लोगों को काफी राहत भी मिली है। तेज बारिश और आंधी के बीच गंगा में तेज लहर चलने से नावों का संचालन रोका गया। नाविकों ने कहा, लहरें रुकने के बाद दोबारा नावों का संचालन होगा। आज तो मौसम बिंदास हो गया था। 2-4 दिनों से इतनी गर्मी पड़ रही थी कि आज मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। हल्की बारिश, आंधी तूफान सब हुआ है और उससे तो मुझे लग रहा है कि शहर वालों को थोड़ा लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी। अगर गांव में अगर फसल किसी का किसान का खेत में होगा तो उसको थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन जब भी हमारे प्रधानमंत्री महोदय काशी जैसी धार्मिक नगरी में आते हैं तो मौसम अपने आप सब सुंदर अच्छा हो जाता है। यहाँ की व्यवस्थाएँ सब अच्छी हो जाती हैं। पता नहीं क्या ऐसा है कि प्रधानमंत्री के आते ही मौसम एकदम ठंडा हो जाता है, तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी सभा हुआ के लिए बड़ा आराम हो जाता है। जहाँ भी सभा करते हैं उनके मौसम इस तरह अच्छा हो जाता है। फसल नुकसान होने से महंगाई भी असर नहीं ज़्यादा तो नहीं, बहुत से किसान इतने चालाक हो गए हैं, इतने बुद्धिमान हो गए कि अपने फसल को बहुत लोग छाँव में रख लिए होंगे, अंदर कर लिए होंगे, बहुत कभी नुकसान हुआ होगा। कुछ ही लोग होंगे जो किसान अपना खेत में फसल छोड़े होंगे, लेकिन मौसम खुशनुमा है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा महावीर जयंती मनाई गई। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के योग साधना केंद्र में श्रवण विद्या संकाय के तत्वावधान में महावीर जयंती मनाई गई। भारतीय ज्ञान परंपरा और भगवान महावीर के विषय पर अपना प्रकाश डालते हुए मुख्य अतिथि के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जैन दर्शन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रद्युम्न शाह सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि जैन ग्रंथों और धार्मिक लिपियों के अनुसार भगवान महावीर का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 13 तारीख को बिहार के कुंडल ग्राम में हुआ था, जो पटना से कुछ किलोमीटर दूर है। इंद्रियों को नियंत्रित करने में असाधारण कौशल दिखाने के कारण उन्हें महावीर नाम मिला। ये व्यापक रूप से माना जाता है कि जब महावीर 72 वर्ष के थे तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। कार्यक्रम के प्रारंभ में वैदिक मंगलाचरण छात्र सोनू तिवारी, पौराणिक मंगलाचरण अतिथि अध्यापक डॉक्टर लेखमणि त्रिपाठी एवं प्राकृत मंगलाचरण डॉक्टर कमलेश कुमार जैन ने किया। दीप प्रज्वलन एवं भगवान महावीर व मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण मंच पर आसीन अतिथियों के द्वारा किया गया। मंच पर आसीन अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन माल्यार्पण एवं अंग वस्त्रम प्रदान कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर रमेश प्रसाद ने किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से हुआ। उक्त जयंती में मुख्य रूप से प्रोफेसर हरि प्रसाद अधिकारी, प्रोफेसर हरिशंकर पांडे, प्रोफेसर राम पूजन पांडे, प्रोफेसर महेंद्र पांडे सहित बौद्ध भिक्षु, छात्र, कर्मचारी व अध्यापक उपस्थित रहे। ये परंपरा का रंग तो यज्ञ का एक खास अर्थ जब हमने स्वीकार कर लिया, उससे कठिनाई आई। ऐसे में भगवान महावीर को भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में देखना एक महत्वपूर्ण बात है और उस पर एक अच्छी चर्चा है। महावीर को किस रूप में, भारत की ज्ञान परंपरा का मूल उद्देश्य क्या है? तो वो तो मनुस्मृति भी कहती आचारहीनाम अपनुन्ति मेरा, आचार से हीन है
तो वेद भी उसका कल्याण नहीं कर सकते। हम चाहे जितने सुतम में गोपाय का पाठ करते रहें, लेकिन यदि आचरण से हीन है तो वो श्रुति हमारा रक्षण नहीं कर सकती है। महावीर को इस रूप में देखना पड़ेगा कि आचार्य के कीर्तन विस्तार। और श्री संकट मोचन दरबार में श्री रामायण सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वहीं संगीत समारोह में ख्याति लब्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। श्री संकट मोचन हनुमान जी की जयंती के उपलक्ष्य में सार्वभौम श्री रामायण सम्मेलन सभा काशी का 102वां अधिवेशन एवं श्री रामायण सम्मेलन श्री मानस व्यास सम्मेलन बड़े समारोह के साथ होगा। संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वंभरनाथ मिश्र ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि श्री संकट मोचन हनुमान जी के जयंती महोत्सव एवं सार्वभौम श्री रामायण सम्मेलन सभा काशी का वार्षिक अधिवेशन 12 अप्रैल से 15 अप्रैल तक श्री संकट मोचन मंदिर में बड़े समारोह के साथ मनाया जाएगा। उक्त उत्सव में काशी तथा बाहर की अनेक सुप्रसिद्ध रामायण मंडलियों एवं मानस वक्ताओं का अपूर्व जमघट होगा। अधिवेशन में सभापति का आसन अखिल ब्रह्मांड नायक श्री सीताजी रामजी महाराज सुशोभित करेंगे। इसके बाद आगामी 16 अप्रैल से 21 अप्रैल तक संकट मोचन संगीत समारोह 2025 का भव्य आयोजन होगा, जिसमें ख्याति लब्ध कलाकार संकट मोचन हनुमान जी के दरबार में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। देखिए, ये हर वर्ष हम लोग हनुमान जयंती के अवसर पर जो मंदिर का एक सबसे बड़ा ये कार्यक्रम है, जिसमें सार्वभौम रामायण सम्मेलन जयंती के मतलब 12 अप्रैल को जयंती है, 13, 14, 15 को सार्वभौम रामायण सम्मेलन है और 16 तारीख से लेकर 21 तारीख तक संगीत समारोह है। ये 6 दिन का संगीत समारोह जिसमें देश के विशिष्ट कलाकार इसमें भाग लेते हैं। खास कलाकार कौन कौन से इस बार आ रहे हैं? नहीं, सब बड़े ही कलाकार हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, अजय चक्रवर्ती जी हैं, आपके फिर अनूप जलोटा जी हैं, रतिकांत महापात्रा जी हैं, साजन मिश्र हैं, तो सारे बड़े लोग हैं, यल्ला वेंकटेश्वर राव हैं। तो ये सारे बड़े लोग इसमें परफॉर्म करेंगे और ये जरूर पूरे समाज के लिए एक अट्रैक्शन का विषय रहेगा। और इसमें देखिए, अगर ऑल इंडिया से आर्टिस्ट आते हैं तो ऑल इंडिया से श्रोता भी आते हैं और ये रात पर्यंत चलने वाला ये पहला कार्यक्रम है। हम तो बहुत जगह पता किए हैं, पूरी रात कार्यक्रम नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ के सुधी श्रोता जो है पूरी रात बैठ के पूरा संगीत का रसास्वादन करते हैं। और बाल कलाकार, अब जैसे विवेक पांड्या है जो पहली बार उसका एंट्री हो रहा है, इसमें तबला में उस लड़के का बहुत नाम है और अमेरिका से सीधे इस कार्यक्रम के लिए आ रहा है। महाराज जी 102 सालों से विश्व विख्यात संगीत मोचन समारोह है। हर वर्ष जब भी मुसलमान कलाकार आते हैं संकट मोचन के अंदर तो दबी भाषा में विरोध भी देखा जाता है, क्योंकि आप गंगा जमुनी तहजीब आप बताते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को महाराज जी जो कुछ मजा लेते हैं चक्कर? अब भाई मजा लेते, बनारस मजा लेने वाली जगह ही है। अगर इस चक्कर में आप पड़ेंगे तो कोई अच्छा काम आप नहीं कर पाएंगे। और आज बेहतर हो कि हम लोग संगीत के बाद कोई पर भी फोकस करें। और संगीत में देखिए, कोई जाति पात और धर्म कहीं आड़े नहीं आता है। और ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये प्रोफेशनल कार्यक्रम नहीं है। हम तो हर जगह कहते हैं ये हनुमान जी के निमित्त होता है और हम भले ही इनवाइट करते हैं, लेकिन आता वही है जिसको हनुमान जी का सुनना होता है। अब उसी में गुलाम अली भी आ गए, उसमें हमको लोगों ने क्या नहीं कहा, तो क्या नहीं कहा तो बनारस की विद्या थोड़ी मैं भी जानता हूँ, क्योंकि पैदा भी यही हुआ हूँ। तो ये डिस्ट्रैक्शन है, इस चक्कर में न पड़े। हम लोग का आज पूरा फोकस संगीत पे होना चाहिए और हनुमान जी के उत्सव पे होना चाहिए कि हम, और थोड़ा भगवान से डरना भी चाहिए हम लोग को। उत्सव हनुमान जी का हो है और बढ़िया से हो, जितना अच्छा हो सके। देखिए, बनारस का इस संगीत महोत्सव के माध्यम से बनारस का बड़ा नाम है और बनारस की उससे प्रतिष्ठा भी जुड़ी है। तो हम लोगों को जो भी यहाँ एक्टिविटी करें, क्योंकि हर आदमी का निगाह काशी पे रहता है, तो काशी में कोई भी अच्छी एक्टिविटी होगी तो काशी को यश कीर्ति मिलेगी और ये सबका धर्म भी होना चाहिए। अब भाई, अब आप कोई भी करेगा तो हम लोग तो उसका विरोध करेंगे। इतना बड़ा संगीत महोत्सव होता है, अच्छा इसमें मंदिर का बहुत खर्चा भी होता है और ये मंदिर अपने पैसे से पूरा आयोजित करता है। इसमें न कोई स्पॉन्सरशिप लेता है, न किसी से दांत दिखा के पैसा मांगता है इस कार्यक्रम के लिए, और शान से करता है। और हम तो कलाकारों का बड़पन कहेंगे
कि इतने महंगे आर्टिस्ट होके भी वो अपना प्रोफेशनल चार्ज नहीं लेते हैं, केवल उनके मार्ग व्यय और लोकल हॉस्पिटैलिटी के लिए मंदिर खर्चा करता है। तो ये उन लोगों का बड़प्पन है। हम चाहते हैं कि ये विधा और ये तरीका हनुमान जी के दरबार का आगे भी मेंटेन रहे, ताकि बड़े से बड़े आर्टिस्ट आके यहाँ परफॉर्म करें। महाराज जी, चूंकि कलाकारों की बात चल रही है तो आप हमेशा ये बात कहते हैं कि बाहर से इतने कलाकार आते हैं और काशी कला का हब रहा है, तो यहाँ के कलाकारों का सर क्या कारण ऐसा रहा है कि जो यहाँ के कलाकार वहाँ से वंचित रह जाते? देखिए, वंचित कोई नहीं रहता है। आपका नाम होगा तो हम ही आपको दौड़ के पकड़ के ले आके बुलाएंगे। तो आप उसके लिए यत्न करिए, आप अपने नाम का आइकॉन इस्टेब्लिश करिए। देखिए, हमारे कहने से आप बड़े आर्टिस्ट नहीं होंगे, दुनिया को आपको लोहा मनवाना पड़ेगा। हम आपको देखिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। हमारा ही लड़का बाहर से पढ़ के आया, अब उसको रहना है काशी में, तो हमने उसको एक असाइनमेंट दे दिया कि तुमको अपना परफॉर्म करके पब्लिक को दिखाना होगा। तो अब उसने एक मैराथन कराया और बढ़िया हो गया। तो आप जब तक इस शहर में का देखिए, शहर जो है आपको टटोलता है कि आप में दम है भी कि नहीं, और नहीं तो आपको हुर्र करके भगा भी देगा यहाँ से। तो ये शहर जो है आपका लिटमस टेस्ट करता है और आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तो शहर आपको एकदम अंगीकार करेगा। बनारस को पहले ज्यादातर लोग हम समझते हैं कि समझ नहीं पाते हैं, और काशी इतना सिंपल भी आप मत समझिए, और काशी जल्दी किसी को एक्सेप्ट भी नहीं करता है। काशी पत्रकार संघ के पूर्व उपाध्यक्ष कमल नयन मधुकर को पत्रकारों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। काशी पत्रकार संघ के पूर्व उपाध्यक्ष कमल नयन मधुकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अस्वस्थ होने के चलते विगत दिनों बीएचयू में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था। आज गुरुवार को पराड़कर स्मृति भवन के सभागार में सभी पत्रकारों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति हेतु कामना की। वक्ताओं ने कहा कि कमल नयन मधुकर की साहित्य और पत्रकारिता दोनों पर बराबर पकड़ थी। मानवीय गुणों से ओतप्रोत मधुकर अध्ययनशील और जिज्ञासु प्रवृत्ति के साथ साथ व्यवहार कुशल भी थे। पत्रकारिता साहित्य और पाठक वर्ग तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम मानते थे मधुकर। साहित्य पत्रकारिता को अधिक संवेदनशील और प्रभावशाली बनाता है। श्रद्धांजलि सभा में काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, महामंत्री अखिलेश मिश्र, कोषाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी, उपाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण तिवारी, मंत्री सुनील शुक्ल, वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्र, मंत्री विनय शंकर सिंह, अनु श्रीवास्तव, दिलीप कुमार, मुन्नालाल साहनी इत्यादि पत्रकार उपस्थित रहे। वहीं कमल नयन मधुकर के दोनों पुत्र नीरज नयन और शुभम नयन भी उपस्थित रहे। दोनों बेटे शुभम नीरज को देख करके बड़ा मन भारी हो जाता था। उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। मैं जाता था, अखिलेश जी तो बाहर गए थे, इनकी ऐसी विपदा आ पड़ी थी, वहाँ नहीं थे वो, लेकिन हम लोग संवाद बनाए रखे और हमें उम्मीद नहीं थी कुछ। उन्होंने प्रोग्रेस की वहाँ पर, डॉक्टर ने भी कहा कि अभी इनको रखेंगे 2-3 महीना और, लेकिन अचानक फिर ये खबर मिली। तो अपने बीच का अनुज जिसको सिखाया उसी को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये बहुत भारी समय मेरे लिए है, और 4 पंक्तियों में अगर कहें तो यूं ही उम्र भर याद आते रहेंगे, ख्यालों में मधुकर याद आते रहेंगे, भले ही हमारी आँखें पूर्णम बस उन लबों पर तो आते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कि वो नमन, श्रद्धांजलि, और वो जहाँ रहें वहाँ पे वो सुखी रहें। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi, and Dashasomed, Varanasi. हर लैब, केमिस्ट्री लैब एंड बायोलॉजी लैब के साथ हम हर बच्चे की जिज्ञासा को देते हैं उड़ान। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस, लेटेस्ट लाइब्रेरी द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर और सफल बनाने के लिए तैयार किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, संगीत और कला में भी बच्चों को निखारा जाता है। समय समय पर कल्चरल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। सेफ ट्रांसपोर्टेशन। AMN Model School, the name itself speaks. It's not a school, it's a legacy of 67 years being the oldest in Varanasi city. The school is placed in the heart of Kashi. So join us today, AMNM Model School, Chetganj, Varanasi. Inquiry number 7394007172. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल। LKG से क्लास 12 तक एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुमशुदा 4 वर्षीय मासूम बच्ची को पुलिस ने तत्परता से 1.5 घंटे में ढूंढकर परिवार को सुपुर्द किया। आंगनबाड़ी केंद्र से 4 वर्षीय कुसुम गुम हो गई, जिसकी सूचना परिजनों ने रोडवेज चौकी इंचार्ज शिवम मिश्रा को दी। पुलिस को सूचना मिलते ही 1.5 घंटे में चौकाघाट से बच्ची को बरामद करने में सफलता मिली, जिसकी सूचना मिलते ही परिजन जब चौकी पहुंचे तो बेटी को देखते ही खुशी के मारे आंखों से आंसू निकल गए। परिजनों ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलते ही जिस तरह से कार्य किया है वो काबिले तारीफ है। नगर निगम के कर्मचारी गुमशुदा मासूम बच्ची कुसुम के पिता विक्की ने बताया कि वो सुबह 6 बजे अपने काम पर गया था। उसकी बेटी मलदहिया से पंचवटी मंदिर के बगल में आंगनबाड़ी स्कूल में पढ़ने अपनी बड़ी बहन के साथ गई थी, जो घर वापस नहीं आई। 1 बजे के बाद जब उसकी खोजबीन की गई तो वो नहीं मिली, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जो 1.5 घंटे में उसे खोज निकाला गया। बारे में ये कह रहे सर कि हम नगर निगम सुबह 6 बजे ड्यूटी गए तो वाइफ को छोड़ के गए थे कि स्कूल चलते
आप ये फोटो हमको दीजिएगा हमारे मोबाइल। कहाँ गई थी मम्मी को छोड़ के? हैं? बच्ची की क्या लगते हैं? पिताजी हैं। क्या हुआ था? कहाँ आप काम करते हैं? क्या क्या हुआ था? सर हम नगर निगम में जॉब करते हैं। सुबह 6 बजे हम लोग चले जाते हैं, 2 बजे 3 बजे आते हैं हम लोग। तो वाइफ स्कूल भेजी थी सुबह 8 बजे करीब, तो 8 बजे के बाद सोची कि 1 बजे बच्ची आएगा। अब 1 बजे हम लोग का बच्ची बड़की विद्या थी, 3-4 लोग का संगे आया, तो बड़की विद्या कह रहा है कि कुसुम नहीं है, दीदी भाग गई है। हम लोग खुद से 1 बज गया, तो 1 बजे रोज भर चौकी भी हम लोग सोचना दिए। तो मैम जी दरोगा साहब थे, तो 3:30 बजे तक खोज के हम लोग को निकाल दिए। कानून अच्छा है कि 1 घंटा 1.5 घंटा में हम मेरी बिटिया को लिया दिया। हम लोग रोज तरफ रहते खोज रहे थे हम लोग। कितनी खुशी हुई है? बहुत खुशी हुई है सर। क्या हम लोग नहीं खोजे मगर कानून खोज के निकाल दिया। 1-1.5 घंटा लगा, 1.25 घंटा दोपहर का समय। पुलिस को धन्यवाद। धन्यवाद बिल्कुल सर, कानून का हम धन्यवाद कर रहे हैं कि ऐसा सिपाही को रहना चाहिए कानून में। महामनापुरी में वीडीए की अवस्थापना निधि से बनी इंटरलॉकिंग सड़क का लोकार्पण हुआ। वार्ड नंबर 33 करौंदी महामनापुरी में एक रोड जो काफी लंबे समय से विकास की बाट जो रहा था, महामनापुरी में वो रोड वीडीए के अवस्थापना निधि से 33 लाख रुपए में बनकर तैयार हो गई है। करौंदी वार्ड के पार्षद श्यामभूषण शर्मा ने बताया कि यहाँ के लोगों की बहुत दिनों से मांग थी कि महामनापुरी लेन नंबर 10 में सड़क और नाली की व्यवस्था हो, तो हमने प्रस्ताव बनाकर रोहनिया विधायक डॉ सुनील पटेल को दिया, जिसे उन्होंने तुरंत ही पास करवाया, जिससे यहाँ आज लोगों की समस्याओं का निदान हुआ और इंटरलॉकिंग सड़क और नाली बनकर तैयार है। इसी के लोकार्पण के लिए विधायक डॉ सुनील पटेल और एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा द्वारा सड़क और नाली का लोकार्पण किया गया है। मैं उन्हें अपने और अपने वार्ड के समस्त निवासियों की तरफ से धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में भाजपा के सत्येंद्र सिंह, विकास दुबे, अनिल सिंह आदि बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। किस तरह का लोकार्पण किया गया, कहाँ पर किया गया? ये अपने वाराणसी विकास प्राधिकरण की तरफ से आदरणीय यहाँ के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री, भारत सरकार में हमारे एलायंस के नेता, अपना दल यश के आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी की प्रेरणा से आज जो ये सड़क का निर्माण हुआ है, बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है। जो बनाया है उसके लिए बधाई, और जो बनवाया है उसके लिए भी बधाई। जो यहाँ अपने पब्लिक हैं, सभी लोग हैं, सभासद हैं और प्रधान है, वर्तमान है, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल यश के सभी यहाँ कार्यकर्ता, विकास प्राधिकरण के एक्सीएन भी हैं, सभी लोगों को बधाई देता हूँ। किस तरह से विकास जो होता है उसमें सबकी सहभागिता रहे। विशेष तौर से मैं अपने विधायक डॉक्टर सुनील पटेल जी से, नौजवान हैं जो बराबर अपने क्षेत्र का ख्याल करके विकास में भागीदारी करा रहे हैं लोगों का, उनको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और आप सब लोगों से, हाँ 11 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम सब लोग वहाँ चलकर उनका स्वागत करें। वो आएंगे तो कुछ न कुछ हम लोगों को यहाँ अपना आशीर्वाद देते हैं, विकास रूपी आशीर्वाद देते हैं, और पूरे विश्व के अंदर विश्व शांति के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए और भारत को विकसित राष्ट्र निर्माण में भूमिका के लिए बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं, तो निश्चित बढ़ा रहे हैं। यहाँ जितने लोग हैं सभी लोगों से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि 9:30 बजे मेहदीगंज ग्राउंड पर चलकर उनके विचारों को सुनें। सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की माताजी की प्रथम पुण्यतिथि समारोह में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की माताजी की प्रथम पुण्यतिथि 11 अप्रैल को मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रथम पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के वाराणसी में फतेहपुर खौदा पोस्ट कटौना थाना सिंधोरा स्थित आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। वहीं सीएम योगी के आने की तैयारियों का जायजा लेने पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी पहुंचे। उनके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे।
राजकीय आयुर्वेद कॉलेज व चिकित्सालय के पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पुरातन छात्र आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय वाराणसी कल्याण समिति की ओर से राजकीय आयुर्वेद कॉलेज व चिकित्सालय के पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर शैलेश कुमार ने बताया कि यह आयोजन आगामी 12 अप्रैल को पिपलानी कटरा स्थित पैलेस में किया जा रहा है। समागम में पूरे देश से 330 पुरातन छात्र एवं लगभग 100 उनके परिवार के सदस्य भी भाग ले रहे हैं। ये कार्यक्रम सुबह 8:30 से 9:30 तक कॉलेज परिसर में भ्रमण के रूप में होगा। इसके बाद सुबह 9:30 से रात्रि 11 बजे तक सरोजा पैलेस में होगा। इस अवसर पर 11 वरिष्ठतम पुरातन छात्र को सम्मानित किया जाएगा तथा सहभागी सभी पुरातन छात्र को प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाएगा। 12 अप्रैल 2025 को पुरातन छात्र समागम राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी का हो रहा है। यह कार्यक्रम सरोजा पैलेस पिपलानी कटरा लौरावीर मार्ग पर आयोजित है, जिसमें लगभग देश से हमारे पुरातन छात्र की संख्या लगभग 350 है और उनके साथ उनके 100 परिवार के सदस्य भी भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक कॉलेज में कॉलेज भ्रमण के रूप में होगा, जिसपे यहाँ पर चाय की व्यवस्था है। तदुपरांत 9 बजे से लेकर रात 11 बजे तक कार्यक्रम सरोजा पैलेस में होगा। 10:30 से 11:30 बजे उद्घाटन का कार्यक्रम है। यह ऐसा देश का कॉलेज है जो सन 1965 में स्थापित हुआ और आज तक इस कॉलेज के शिक्षक के रूप में, चिकित्सक के रूप में और विभिन्न बड़े आयुर्वेद के पदों पर लोग आसीन हैं, जो देश में वरन विदेश में भी अपने कॉलेज की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। क्या उद्देश्य है इस आयोजन का? इस आयोजन का उद्देश्य है आयुर्वेद का विकास, कॉलेज का विकास और नए और पुरातन छात्रों का आपस में सहयोग और संबंध इस संस्था का है। यह संस्था 2012 में आयुर्वेदिक, इस संस्था में कॉलेज के जो भी प्रधानाचार्य होगा वो पदेन संरक्षक होगा और बाकायदे हमारी एक विद्वत कार्यकारिणी है जो काम कर रही है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री के आगमन के दृष्टिगत जनसभा स्थल पर चल रही तैयारियों का आला अधिकारियों ने लिया जायजा। वाराणसी में मौसम ने ली करवट, तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा मनाई गई महावीर जयंती। और श्री संकट मोचन दरबार में श्री रामायण सम्मेलन का होगा आयोजन। संगीत समारोह में ख्याति लब्ध कलाकार देंगे प्रस्तुतियां। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।